2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। राजस्थान में होने वाली भर्ती परीक्षाओं में पिछले कुछ सालों से लगातार देखा जा रहा था कि परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या लगातार घट रही थी और इसके चलते परीक्षा एजेंसियों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा था, वो चाहे राजस्थान लोक सेवा आयोग हो या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। इस समस्या से कैसे निजात पाई जाए, इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए, इसको लेकर आरपीएससी और आरएसएसबी की ओर से एक बीच का रास्ता निकाला गया, जिसमें भर्ती परीक्षाओं में शामिल नहीं होने वाले अभ्यर्थियों पर कार्रवाई का प्रावधान लागू किया गया। उसके बाद से देखने को मिला कि राजस्थान में होने वाली भर्ती परीक्षाओं में उपस्थिति काफी बेहतर दर्ज की गई। हालांकि ये भर्ती परीक्षाओं में जो कानूनी प्रक्रिया अपनाने का प्रावधान है, ये लागू करने के बाद से ऐसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो रहे थे जो परीक्षा में नहीं बैठना चाह रहे थे और आवेदन कर देते थे। अब राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से ये आंकड़े जारी कर दिए गए हैं कि पिछले 3 सालों से, यानी कि साल 2023, 24 और 25 की भर्तियों में कितने अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन विड्रॉल किए। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से साल 2023 से लेकर 2025 की 42 भर्तियों का यह आंकड़ा जारी किया गया है और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इन 42 भर्तियों में 1,14,773 अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन वापस लिए। देखिए नियम क्या है, आपको बता दें कि पहले जो ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता था, उसके तहत अभ्यर्थी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा लेता था, उसके बाद वह किसी भी भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकता था, उसके लिए आवेदन कर सकता था। लेकिन ऐसे में ये एक बड़ी समस्या खड़ी भी सामने हुई कि वो अभ्यर्थी जो परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते थे वो भी आवेदन कर देते थे। अब परीक्षा एजेंसियों को उसी हिसाब से तैयारी करनी पड़ती थी, जितने आवेदन आते थे उसी हिसाब से उनको परीक्षा केंद्रों का चयन करना पड़ता था, उतने ही पेपर छपवाने पड़ते थे और उतनी ही जो मशीनरी थी वो उपयोग में ली जानी थी। लेकिन देखने को यह आया कि किसी भर्ती में 40% अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं, किसी में 50% अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं, जिसके चलते परीक्षा एजेंसियों को भारी आर्थिक नुकसान का जो सामना है वह करना पड़ा। अब जो नया नियम लागू किया गया है उसकी हम जानकारी आपको दे देते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी ने एक फाइनेंशियल ईयर में आवेदन किया है भर्तियों में अलग अलग, यदि वह किसी एक भर्ती में शामिल नहीं होता है तो उसका ओटीआर को ब्लॉक कर दिया जाता है और उसको ओटीआर खुलवाने के लिए जो एक भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं हुआ है उसके 750 रुपए का जुर्माना देना पड़ता। यदि वही अभ्यर्थी 2 भर्ती परीक्षाओं में शामिल नहीं होता है तो उसका ओटीआर फिर से ब्लॉक कर दिया जाता और दोबारा उसको अपना ओटीआर यानी कि अपना ओटीआर शुरू करवाने के लिए 1500 रुपए का जुर्माना है वह देना पड़ रहा। ऐसे में अब जो परीक्षा एजेंसियां हैं वह आवेदन वापस लेने का एक समय देती है कि परीक्षा में आवेदन हो जाते थे, फाइनल उनकी स्क्रूटनी हो जाती थी, उसके बाद कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी की ओर से अभ्यर्थियों को एक मौका दिया जाता है कुछ दिनों का, 5-7 दिन का, कि जो अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते हैं, किसी दूसरी परीक्षा से उनकी परीक्षाएं क्लैश कर रही हैं, वह बाहर हैं, तो उनको अपना आवेदन वापस लेने के लिए समय दिया जाता था। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। 42 भर्ती परीक्षाओं में 1,14,773 अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन वापस लिए। अब कुछ ऐसी बड़ी भर्ती परीक्षाएं जिनमें हम आपको बताते हैं कि इसमें कितने आवेदन वापस लिए गए। देखिए सबसे पहले हम यहां बात करेंगे सीनियर टीचर माध्यमिक शिक्षा भर्ती 2024 की। इस भर्ती में 46,223 अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन को विड्रॉल किया। तो वहीं जेल प्रहरी भर्ती 2024 में 16,633 अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन वापस लिए। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज शिक्षा विभाग भर्ती 2023 से 11,355 अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन वापस लिए। डिप्टी कमांडेंट भर्ती 2025 से 6,094 अभ्यर्थियों ने, तो स्कूल लेक्चरर स्कूल शिक्षा भर्ती 2024 से 4,491 अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन वापस लिए। तो वहीं पुस्तकालय ग्रेड द्वितीय स्कूल शिक्षा 2024 भर्ती से 3,422 अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन वापस लिए। तो उप निरीक्षक टेलीकॉम 2024 भर्ती से 3,027 अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन वापस लिए। इसके साथ ही जो अन्य भर्तियां हैं इसमें भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन वापस लिए।
हालांकि 3 ऐसी भर्तियां हैं जिनमें बहुत कम अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन वापस लिए थे। इसमें जूनियर लीगल ऑफिसर भर्ती 2023 की बात करें तो महज 6 अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन वापस लिए थे। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर चिकित्सा शिक्षा भर्ती 2024 से महज 4 अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन वापस लिए। तो वही माइंस एंड जियोलॉजी विभाग भर्ती 2024 से महज 1 अभ्यर्थी ने ही अपना आवेदन वापस लिया था। आरपीएससी की ओर से ये आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। 1,14,733 अभ्यर्थियों ने पिछली 42 भर्तियों से अपने आवेदन वापस लिए। तो कहीं ना कहीं ये इस बात का संकेत है कि अब भर्ती परीक्षाओं में शामिल नहीं होने वाले अभ्यर्थी अपने आवेदन वापस ले रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियों का भी है। हालांकि कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ऐसा कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया है कि उनकी कितनी भर्तियों में अभ्यर्थियों ने आवेदन वापस लिए हैं। वो अलग सेपरेट भर्तियों के आंकड़े जारी करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार और परीक्षा एजेंसियों की सख्ती के चलते अब मशीनरी का जो दुरुपयोग है वह भी बच रहा है, आर्थिक नुकसान से भी बचा जा रहा है और ये जो इनका फॉर्मूला है वह कारगर भी साबित हो रहा है। तो ये एक सराहनीय पहल है परीक्षा एजेंसियों की। इसके चलते इनका बहुत ज्यादा बचत हो रही है। आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।